बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और उसके एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो मेन कंसेप्ट है वो आगे वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अहम होने जा रहा है। इसका कंसेप्ट समझना और इसको सॉल्व करने का मेथड आपके लिए ज़रूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्या है? फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास हर पार्ट में 2 पॉइंट्स गिवन हैं। हमने यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक हमने स्लोप फाइंड करनी है और दूसरा हमने इंक्लाइनेशन फाइंड करनी है। अब इनको फाइंड करने का मेथड तो बहुत आसान है, मैं आपको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, बट पहले इसका ज़रा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि स्लोप क्या होती है और इंक्लाइनेशन क्या होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्लोप का वर्ड आपने पहले सुना होगा। अगर आप इसको चेक करें तो स्लोप का जो लफ्जी मतलब है, इसका मतलब होता है ढलवान, यानी ऐसी सतह जो बराबर ना हो। ठीक है, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारे पास इसकी स्लोप ना होने के बराबर है। ठीक है, प्लेन है हमारे पास। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, इसकी कुछ स्लोप है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है स्लोप हमारे पास। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डिस्टेंस तय करते हैं, कोई फासला तय करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये वाला डिस्टेंस तय किया या हमने ऊपर भी हाइट भी कवर की? सिर्फ हमने ये वाला डिस्टेंस तय किया। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस तय कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, या ऊपर भी जा रहे हैं? यहाँ पे हम दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये वाला डिस्टेंस भी तय कर रहे हैं और जो हाइट है वो भी गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है स्लोप। ये हमारी हाइट और जो हमारा ये डिस्टेंस है, इसकी रेशो क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। तो चलें अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। आई होप सो आपको स्केच बन गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। सॉरी, हमारे पास टॉपिक का नाम है स्लोप, या इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, इसके 2 नाम है, ये आपने याद रखने हैं। स्लोप आ जाए या ग्रेडियंट, दोनों का मकसद एक ही होगा। अब ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे अगर कोई बंदा जो है वो चलता है तो क्या करता है, वो सिर्फ वॉक करता है, रन करता है, हाइट गेन नहीं करता। इसको हम कह सकते हैं वॉकिंग, या इसको हम रन कह देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीके से ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और एक बंदा क्या करता है, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन क्या होती है, यानी थोड़ी सी ऊंची हो, इसको हम रैंप कह सकते हैं, ढलवान कह सकते हैं, या जो आपका प्ले ग्राउंड स्लाइड होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ठीक है, एक तरफ से चढ़ के दूसरी तरफ से स्लाइड करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल बुक में बनी हुई है आपकी। तो अगर एक बंदा यहाँ से जा रहा है ऊपर, ठीक है, या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो आप 2 काम करेंगे। एक काम आप क्या करेंगे, आप जो है ये वाला डिस्टेंस तय करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं रन। ठीक है, यानी वॉक करेंगे। ओके हो गया, यानी अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, आप साथ साथ इधर जाने के साथ साथ हाइट भी आप गेन करेंगे, ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं राइज। ठीक है, राइज मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना। इसको हम क्या कहते हैं, हाइट को राइज कह देते हैं। तो यही हमारे पास क्या है, स्लोप है। अगर हम इन दोनों की आपस में रेशो ले लें, राइज और रन की, हमारे पास क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे लिखी हुई है बुक के अंदर, रेशो ऑफ राइज टू रन। ठीक है, राइज हमारे पास ये वाला आ गया राइज, और इसकी रेशो ले लें, ठीक है, किसके साथ, रन के साथ, कि आप ऊपर कितना चढ़े हैं, ऊपर हाइट कितनी ली है आपने, और डिस्टेंस नीचे आपने कितना तय किया है, इसकी जो रेशो है इसको क्या कहते हैं, हम स्लोप कहते हैं। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके हो गया। मीन स्लोप क्या होगी हमारे पास, स्लोप हमारे पास हो गई राइज ओवर रन। इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, राइज ओवर रन। ठीक है, अब ये तो इसका हो गया वैसे कंसेप्ट। अगर हम इसको अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें, ठीक है, XY प्लेन में लेके आए, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करने, पॉइंट्स देखने, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ वर्टिकल लाइन एक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं Y एक्सिस। ठीक है, और एक मैं ड्रा करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं X एक्सिस। ओके हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने ये वाला डिस्टेंस तय किया, अब जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस हमारा X में होगा। ठीक है, इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा ये वाला Y इसमें है, वर्टिकल है, इसको हम Y मान लेते हैं। तो हमारी स्लोप क्या हो गई, स्लोप का मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास स्लोप का मतलब हुआ Y ओवर X। ठीक है, सिर्फ y और x नहीं बल्कि चेंज इन y एंड चेंज इन x।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आपके पास एक पॉइंट है x1 और y1 उसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचे, हमारे पास पॉइंट कौन सा बन गया, x2 एंड y2, ठीक है। अब स्लोप को हम m लिखते हैं शॉर्टकट, ठीक है। इसका जो इंग्लिश नेम है m लिखेंगे, इसको स्लोप कहेंगे, ठीक है। अब y ओवर x का क्या मतलब है, यानी चेंज इन y ओवर चेंज इन x, कि y में कितना चेंज आया और x में कितना चेंज आया। कि हाइट आपकी यहाँ थी, यहाँ से आप यहाँ तक गए, इस हाइट के बराबर गए आप, तो इसमें कितना चेंज आया, और जो आपकी जो ये वाली लेंथ है जो रनिंग वाली है, इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया, यही हमारी क्या है, स्लोप है। फार्मूला क्या बनेगा इसका, मैं अब यहाँ पे फाइनल फार्मूला राइट कर रहा हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करता आपको। क्या होता है, ऊपर y है, चेंज इन y, y2 माइनस y1, यानी आपके दो पॉइंट्स होंगे, उनका जो y2 कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये x1 y1, x2 y2, y2 में से y1 माइनस करना है, और बटे के नीचे क्या होगा, x2 में से आपने क्या करना है, x1 माइनस करना है। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला आ गया। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट मिल गया होगा और ये फार्मूला भी याद हो गया होगा। जब भी फार्मूला भूलने लगे आपको, आपने याद रखना है राइज ओवर रन। राइज क्या होता है, ऊपर होता है वर्टिकल y की फॉर्म में, और रन क्या होता है, x की फॉर्म में। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप का सिंपल फार्मूला आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड चीज की तरफ। सेकंड हमारे पास है इंक्लाइनेशन। अब ये भी यही हमारे पास आती है, ठीक है। अब देखें, जब भी हम कोई स्लोप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यही है, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप ये आपका ग्राउंड लेवल है और आप ऊपर जा रही हैं, तो ये जो लाइन आपकी है ग्राउंड वाली, ये कोई ना कोई यहाँ पे एंगल बना रही है, ठीक है। इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये एंगल भी हमने साथ साथ फाइंड करना है कि आपकी जो स्लोप है, जो ढलवान है आपकी, इसका एंगल क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी आपका ये जो स्लोप वाली लाइन है, ये एंगल बना रही है, इसको हम क्या कहेंगे, पहले हम थीटा कहते थे, बट यहाँ पे इसको नाम दिया है अल्फा का, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या इसको ए को जरा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंक्लिनेशन है, और इसकी रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, हमारे पास जो अल्फा है वो कहाँ तक होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है वो 180 से कम होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर 180 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हम आ सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक हम आ सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। हम इधर से इस तरफ आएंगे, इधर से नहीं जाएंगे। अगर कोई इधर से एंगल आएगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास कंसेप्ट हो गया कि ये हमारे पास स्लोप का एंगल हो गया, इंक्लिनेशन हो गई। अब इसको फाइंड कैसे करना है, अब इसको फाइंड करने का बड़ा आसान फार्मूला है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है चैप्टर 6 में, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्लोप क्या होती है हमारे पास, स्लोप हमारे पास होती है राइज ओवर रन, ठीक है। मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। बातें ज्यादा हो रही हैं, बट कंसेप्ट इज मेन पावर, ठीक है। स्लोप को हम m लिखते हैं। अब राइज ओवर रन क्या है, राइज हमारे पास y है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा x। अब अगर आप गौर करें तो इस एंगल के हिसाब से, अल्फा के हिसाब से, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। तो आपको याद होगा कर्ली ब्राउन हेयर और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो हमारे पास जो प्रॉपर और ब्रशिंग वाली रेशियो है वो कौन सी थी, 10 की थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, P और B। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, ये वाली जो y और x है, इसको हम लिख सकते हैं 10 अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अल्फा निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है। अगर स्लोप हमें मालूम हो तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, ये वाला जो एंगल है, इंक्लिनेशन, ये हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया आपको, आई होप सो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट इसका बता दिया आपको सारा, और फार्मूला क्या होगा स्लोप का, हमारा ये वाला फार्मूला, और जो एंगल हम फाइंड करेंगे इंक्लिनेशन, उसका फार्मूला क्या होगा, ये होगा। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप को यहाँ पुट कर देंगे, 10 को इधर शिफ्ट करेंगे, आपका अल्फा आ जाएगा, यानी इंक्लिनेशन आ जाएगी। तो होप सो आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मिल गया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको स्लोप और इंक्लिनेशन का कंसेप्ट मिल गया होगा, फार्मूले आपने ये राइट कर लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पे पॉइंट कौन सा गिवन है हमारे पास, -2 4 एंड 5 11। तो अपनी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं x1, पहला हमारा पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट तो वही होंगे हमारे पास x y दोनों के, बट जो पहला पॉइंट होगा उसके साथ हम 1 लिखेंगे दोनों में, और जो दूसरा पॉइंट होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो मैं स्लोप अलग फाइंड करूंगा, और जो सेकंड पार्ट है वो अलग। स्लोप के लिए मैं हेडिंग देता हूँ स्लोप की। अब स्लोप का फार्मूला आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, आप स्लोप भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है,
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या आप यहाँ पे सिंपली m भी राइट कर सकते हैं, स्मॉल m, ये भी स्लोप को शो करता है। हाँ जी, y2 कौन सा है हमारा, ये देखें y2 11 है, 11 हो गया हमारे पास y2, और माइनस y1 कौन सा है, ये वाला 4, 11 माइनस 4, उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 कौन सा है 5 है, और उसके बाद माइनस, और x1 कौन सा है हमारा -2 है, तो ये आ जाएगा -2। इसको सॉल्व कर ले मजीद, हमारे पास m क्या आ जाएगा 11 माइनस 4 7 बन जाएगा, और 5 और ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, 5 + 2, तो हमारे पास जो m है वो क्या आ जाएगा 7/5 + 2 7, तो स्लोप का आंसर क्या आ जाएगा, m का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस पहले पार्ट की स्लोप क्या आ गई, हमारे पास m आ गई। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट इंक्लिनेशन, यानी एंगल हमने फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं या डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास, कैसे आता है, उसका फार्मूला होता है m = tan अल्फा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा को इस तरफ लाना चाहें तो हम क्या करते हैं tan अल्फा यहाँ पे लिख देते हैं और m को उस तरफ मूव कर देते हैं। अब m हमारा कौन सा आया था इस क्वेश्चन में, 1 पुट कर दें, tan अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा m1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ये एंगल निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है, tan को उधर शिफ्ट करें, हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, यानी जब भी हमारा साइन कास tan उधर जाता है इधर से तो इनवर्स बन जाता है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। अब इसको आप डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद tan प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहला पार्ट है, इंक्लिनेशन भी आ गई अल्फा 45 डिग्री, और स्लोप के आगे हमारे पास 1 आ गई। आई होप सो आपको मेथड समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम तरीके से हमने आगे वाला पार्ट करने हैं। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में 2 पॉइंट्स गिवन है, 3 - 2 एंड 2 7। तो पहला काम आपने वही करना है कि इनको आप अपनी हेल्प के लिए नाम दे दें। ये हमारे पास बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा y1, और दूसरा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x2 एंड y2। ठीक है, तो क्या फाइंड करनी है, स्लोप एंड इंक्लिनेशन। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं स्लोप। हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या होगा, आप डायरेक्टली m भी राइट कर सकते हैं या स्लोप राइट कर दें, आपकी मर्जी है। फार्मूला क्या होगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, y2 कौन सा है हमारा 7 है, 7 माइनस फार्मूले वाला, और y1 कौन सा है, अगेन ये -2 है, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेंगे आप लोग ताकि मिक्स ना हो आप। और उसके बाद x2 कौन सा है हमारा 2 है, और माइनस उसके बाद x1 कौन सा है हमारा 3 है, 2 - 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2, और डिवाइड करेंगे 2 - 3 क्या आता है हमारे पास -1 आता है। तो ये हमारे पास आ गया जनाब 7 + 2 क्या बन गया 9, और डिवाइड बाई -1। तो 9 को आप 1 पे डिवाइड करें, 9 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट साइन देखें, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो जो हमारी स्लोप है वो क्या आ गई, -9 आ गई। ठीक हो गया, एक काम हो गया, स्लोप हमारी नेगेटिव आ गई, -9 आ गई। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ और फाइंड करते हैं इसकी इंक्लिनेशन। ठीक है, यानी एंगल फाइंड करते हैं अल्फा। फार्मूला हमारे पास सेम है, m = tan अल्फा। ठीक है, या tan अल्फा ऐसे भी राइट कर सकते हैं m। अब m हमारे पास आ गया कितना है, -9, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे tan अल्फा -9, और उसके बाद आप tan को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, अल्फा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -9। तो इसको आप निकालेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। चले मैं चेक कर लेता हूँ उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद आप 10 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट लिख देंगे -9। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -83 उसके बाद आ रहा है 659। मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा राउंड ऑफ कर देता हूँ, आगे भी 8 है, चल सकते हैं आगे, बट हम कोशिश करते हैं इसके 2 डिजिट लिखते हैं, -83.6, और अगर 5 को राउंड ऑफ करें उसके बाद 9 है तो ये 6 हो जाएगा। चलें जी, अल्फा हमारे पास आ गया। अब इस पार्ट में ख्याल रखना है आपने, यहाँ पे हमारा एंगल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है ये वाला, ये क्या होना चाहिए, इसकी हमारे पास जो रेंज है वो कहाँ तक होनी चाहिए, ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ये हमारे पास क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 180 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है, इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक स्टेप और है इसका, उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं।
सो कंसेप्ट क्या है इसका, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ड्रा करता हूँ XY प्लेन, ताकि आपको मजीद क्लियर हो कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। वैसे आप याद भी रख सकते हैं, बट कंसेप्ट लाजमी है। ये हमारे पास X एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, Y एक्सिस है। अब जो हमारा एंगल बन रहा है ये वाला -83.66 डिग्री, ठीक है, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा क्लॉकवाइज। आपको पता है क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला हमारा एंगल बनेगा, ये वाला बनेगा -83 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये हमारा एंगल है। बट हमें क्या चाहिए, हमारा एंगल X एक्सिस के साथ हो, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या हो उसकी, डायरेक्शन उसकी इस तरफ हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये लाइन है हमारे पास, उसने क्या कहा था, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हैं, तो लाइन क्या होगी हमारी, ये लाइन सिर्फ ये नहीं है, ये आगे भी जा रही है, यहाँ पे ये ऊपर भी जा रही है हमारे पास, ठीक है। हमने ये वाला एंगल नहीं करना, हमने असल में क्या करना है, हमने पॉजिटिव X एक्सिस के साथ जो ये वाला एंगल है दूसरा, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो टोटल एंगल कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर अगर एंगल देखें आप, ये कितना होता है, ये 180। आपका जो प्रोटेक्टर है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। तो टोटल एंगल कितना है हमारे पास, 180 का है। हमने कौन सा फाइंड करना है, हमने ये वाला फाइंड करना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए, ठीक है। ये हमने नहीं फाइंड करना, ये नेगेटिव में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारा ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बन रहा है, ये बन रहा है 180, ठीक है, 180। अब अगर हम 180 में से ये वाला निकाल लें, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम 180 में से 180 डिग्री में से इसको माइनस कर लेंगे 83.66 को, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज करते हैं अगेन, क्या लिखेंगे आप लोग, सिंपली 180 माइनस 83.66, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 96.34, अल्फा हमारे पास आ रहा है 96.34 डिग्री में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो बुक में आंसर है वो आपका डिग्री और मिनट में गिवन है, तो उसको भी हल कर लेते हैं, बड़ा आसान इसका हल है। अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो आप इस डेसिमल वाले एंगल को, डिग्री को डिग्री मिनट में चेंज कर सकते हैं। कैसे, एक बटन होगा आपका इस तरह से, मैं बता रहा हूँ आपको, बटन आपका इस फॉर्म में होगा, ये इस तरह से सर्कल लगा होगा और आगे 2-3 कॉमे हैं इस तरह से, ठीक है। ये वाला बटन आपका होगा, ये आपने चेक करना है। ये मेरे ख्याल में मेरे पास है, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम में ये फोर्थ बटन है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, 96.34 लिखेंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा, ठीक है। मेरे पास आंसर आ रहा है 96, ऊपर सर्कल लगा हुआ है इस तरीके से, 20 है, उसके बाद अगेन सर्कल लगा हुआ है, आगे 24 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 96 डिग्री और 20 क्या मिनट है। ये पहला हमारा, ये तो वही डिग्री रहेगी, लेकिन ये वाला क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। तो आपने आंसर क्या लिखना है इसका, 96 डिग्री, और जो हमारा ये वाला है 20 के बाद ऊपर सिफर लिखी हुई है, ये हमारा क्या बन जाएगा, मिनट। मिनट की सिंबल क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं पहले, ये हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, 96 डिग्री एंड 20 मिनट, एंड आई होप सो आपकी बुक पे यही आंसर होगा। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था, क्योंकि एंगल नेगेटिव था। क्या करना है आपने, कंसेप्ट क्या, हमारा एंगल हमारा नेगेटिव आ रहा है इधर, तो हमने पॉजिटिव करना है, हमने देखना है इसका एक्स एक्सिस के साथ। तो ये लाइन हमारी ये आ रही है। तो एक और बात याद रख लें यहाँ पे कि जब आपकी स्लोप नेगेटिव होगी तो लाइन क्या होगी आपकी, इस तरह होगी, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव होगी तो लाइन आपकी इस तरह बनेगी, और स्लोप नेगेटिव होगी तो लाइन आपकी इस तरह बनेगी। तो ये लाइन इस तरह बन रही है, स्लोप नेगेटिव है, तो हमें चाहिए पॉजिटिव एंगल ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, टोटल 180 है, उसमें से ये निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। उसको फिर आप कैलकुलेटर से जो है डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास पॉइंट कौन से गिवन है, पॉइंट 46 एंड 48। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नाम दे दें। हमारे पास पहला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x2 एंड y2। ठीक हो गया। स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप के लिए हम हेडिंग देंगे स्लोप की, या ट्रैक भी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो निकालें स्लोप। हमारे पास y2 कौन सा है, 8 है, 8 माइनस फार्मूले वाला, और y1 कौन सा है, 6 है, 8 माइनस 6, और x2 कौन सा हमारे पास 4 है, x1 भी 4 है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4। m इज इक्वल टू 8 माइनस 6 क्या बन जाएगा, 2, और डिवाइड बाय 0। यहाँ पे आएगा ट्विस्ट। ठीक है। अब ये चीज़ आपके लिए हो सकता है न्यू हो, अगर आप कैलकुलेटर पे ट्राई करें, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 0, तो ये आ रहा है मैथ एरर। ठीक है, ये नहीं, हमारे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है। कभी भी आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास अनडिफाइन है, मैथ में अभी तक इसका आंसर हमारे पास नहीं है।
तो इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम एक सिंबल से शो करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। वैसे सिंबल इसका ये मेरे ख्याल में प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी होती है एक बहुत बड़े नंबर के लिए, ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, वैसे यूज़ करते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है इस तरह की सिंबल होती है। अगर आप 8 को जो है इस तरह शिफ्ट कर दें, यानी आपका 8 इस तरह होता है, ठीक है, इसको अगर आप जो है वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल लिख दें, हमारे पास क्या बन जाए, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, INFINI, ये हो सकता है आपने पहले देखा हो। हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी इसकी, अनडिफाइंड मीन इन्फिनिटी, ठीक है, अनडिफाइंड भी यहाँ पे हो सकता है, अनडिफाइंड, ठीक है। चलें जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास इंक्लिनेशन। हमने इसका एंगल फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, वही फार्मूला हमारे पास, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, tan अल्फा इज इक्वल टू m, या m इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तो m हमारे पास कौन सा है, अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी, यही पुट करेंगे हम यहाँ पे। हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू m, यानी इन्फिनिटी आ जाएगी यहाँ पे। हमने अब अल्फा निकालना है, अल्फा पड़ा रहेगा, tan को उधर शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। हाँ जी, अब मसला यहाँ पे आएगा। चलें, इसको तो हमने लिख दिया 2/0, मैथ एरर आ गया, हमने इसको अनडिफाइन कर दिया। अब हम tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे, ये सिंबल तो हमारे पास है नहीं वहाँ पे। अगर आप tan इनवर्स ऑफ 2/0 करेंगे फिर भी आई थिंक एरर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ जी, फिर भी मैथ एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है कि जब हमारे पास जो tan है वो कहाँ पे अनडिफाइन होता है। अगर आप टेबल देखें, आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, बुक का पेज नंबर आपका आई थिंक चैप्टर 6 है, ठीक है, चैप्टर 6 में हम देख लेते हैं इसको। चैप्टर 6 है आपका, उसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं sin 0 की, sin 30 की, ठीक है, वो हमने बनाया था। वहाँ पे आपका लिखा हुआ है tan 90 जो है वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। वो अगर आपको याद हो तो आपने लाजमी देख लेना है एक बार, tan 90 हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 113 है। अगर आप tan के सामने 90 वाला देखें तो ये क्या अनडिफाइन है, लिखा हुआ है इन्फिनिटी हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अल्फा का आंसर है, यानी हमारे पास जो tan 90 है वो क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अब tan को उधर ले जाएं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा 90। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी जब आपकी लाइन जो है वो वर्टिकल होगी, उसकी स्लोप क्या होगी, अनडिफाइन होगी। एंगल 90 का होगा, इन लाइन आपकी इस तरफ है, यानी ये वाली लाइन, अब इसकी स्लोप क्या है, हमारे पास अनडिफाइन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप सो इसका कंसेप्ट आपको मिल गया होगा। ये आपने तकरीबन याद ही रखना है, ठीक है, अगर इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये हमारे पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। एंड आई होप सो आपको इसका मेथड और कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।